क्या आप जानते हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है जब एक इंसान दुनिया के सामने खड़ा होगा और कहेगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं। और हैरत की बात यह है कि लाखों लोग इस पर यकीन भी कर लेंगे। ये कोई कहानी नहीं, ये क़यामत की सबसे खतरनाक निशानी है। आज बेचैनी से भरी हुई है। कहीं जंग, कहीं जलजले, कहीं भूख, कहीं फहाशी का तूफान। इंसानियत चीख रही है, लेकिन इंसान बेहिस हो चुका है। क्या तुम जानते हो कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं, ये सब वो निशानियां हैं जिनके बाद आने वाला है। दज्जाल कोई अफसानवी मखलूक नहीं, न ही सिर्फ किताबों का एक किरदार, बल्कि ये एक हकीकत है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। और हमारे नबी मोहम्मद ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें दज्जाल से इतना खबरदार कर रहा हूँ जितना किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं किया। दज्जाल कौन है? उसकी शक्ल व सूरत। दज्जाल इंसान होगा, लेकिन आम इंसानों जैसा नहीं। काना होगा, इसकी एक आंख फूटी हुई होगी, उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिर, और हर मोमिन उसे पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। उसकी चाल अजीब होगी, तेजी से दौड़ता और हरकत करता होगा। उसके जिस्म में अजीब सी कशिश होगी, जैसे जादू हो। दज्जाल दावी करेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। नाउज़ुबिल्लाह। लोगों को कहेगा, मुझसे मांगो मैं दूंगा। मेरे कहने से जमीन सब्ज हो जाएगी, मेरे इशारे से आसमान बारिश बरसाएगा, मैं मुर्दे जिंदा कर सकता हूं। और फितना ये होगा कि बहुत से लोग उस पर यकीन भी कर लेंगे। दज्जाल के पास कुछ ज़ाहिरी ताकतें होंगी जो अल्लाह करीम की तरफ से आजमाइश होंगी। वो जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी, और उसकी आग असल जन्नत। वो जमीन से खजाने निकालेगा, जिस तरफ इशारा करेगा दौलत, फसल, पानी सब कुछ निकल आएगा। वो तेजी से पूरी दुनिया का सफर करेगा, जैसे आज की तेज तरीन टेक्नोलॉजी। एक दिन में एक बस्ती से दूसरी बस्ती, जो उस पर ईमान लाएगा उसे देगा, और जो इनकार करेगा उसे भौंका मारेगा। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक के इलाके खरासान से निकलेगा, और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनके चेहरे चमकदार होंगे और जर्द लिबास पहने होंगे। तेरमदी खुरासान आज के अफगानिस्तान, ईरान और वसत एशियाई इलाकों का पुराना नाम है। वो एक एक शहर में जाएगा, हर कौम को आजमाएगा, लेकिन जब वो मक्का और मदीना की तरफ बढ़ेगा तो फरिश्ते तलवारें लेकर उसका रास्ता रोक लेंगे। मदीना उसके लिए हराम होगा। ये फितना सिर्फ तलवार से नहीं रुकेगा, ये रुकेगा ईमान, इल्म और कुरान के जरिए। नबी ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद की, वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। दिल में पख्ता यकीन रखो, मेरा रब वो है जिसने आसमान व जमीन बनाए, न कि कोई फरेब देने वाला इंसान। नबी करीम ने एक सहाबी की जबानी एक अजीब वाकया सुनाया। तमीमदारी का एक काफिला एक जजीरे पर पहुंचा, जहां उन्होंने एक जंजीरों में बंद शख्स को देखा। उन्होंने पूछा, तो कौन है? उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूं, और वक्त आने पर आजाद कर दिया जाऊंगा। सही मुस्लिम। यानी दज्जाल जिंदा है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अभी जाहिर नहीं हो। आज का दौर दज्जाल की जमीनी तैयारी का दौर है। मीडिया झूठ को सच बना रहा है, सोशल मीडिया फितना, शहरत, लालच, फहाशी फैला रहा है। AI, डीप फेक, हाइपर कंट्रोल, इंसानों के दिमागों पर हुकूमत का आगाज हो चुका है। ये सब दज्जाली जहनियत के आसार हैं। असल दज्जाल जब आएगा तो बहुत से लोग पहले से उसके लिए तैयार हो चुके होंगे, बगैर जाने। जब दज्जाल का फितना हद से बढ़ जाएगा, तब अल्लाह करीम हजरत अलैहिस्सलाम को वापस जमीन पर नाजिल फरमाएगा। ईसा वो दिमश्क की जामा मस्जिद के सफेद मीनार पर उतरेंगे, मुसलमान इनके साथ नमाज पढ़ेंगे, फिर वो दज्जाल का पीछा करेंगे, और लद, फिलिस्तीन का इलाका में दज्जाल को कत्ल करेंगे। तब दुनिया से फितना खत्म होगा और अमन, अदल और नूर का दौर शुरू होगा। आखिरी पैगाम, अब फैसला तुम्हारा है। अब सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब आएगा, सवाल ये है कि हम तैयार हैं या नहीं। क्या हमारे दिल में कुरान है? क्या हमारी आंखें हया से रोशन हैं? क्या हमने नफ्स को काबू में रखा है? क्या हम जमा के दिन सूरह अल कहफ पढ़ते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम दज्जाल के फितने को पहचानते हैं? अगर हाँ, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अगर नहीं, तो हम तबाही के रास्ते पर हैं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रख और हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। यही है राहे इस्लाम ऑफिशियल, जहां हक की आवाज गूंजती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस नूर को दूसरों तक पहुंचाएं।